students, my name is Nidhi Soni. I am from electrical branch and in Bharati College. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे मशीनरी में हमें मशीनरी में या मशीन की कोई भी सब्जेक्ट में हमें ये टॉपिक कवर करना है। ठीक है, जो क्या कहलाता है हमारा सर्वो मोटर। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ये तीनों डायरेक्टली थोड़ा सा रिलेटेड रहते हैं। तो वैसे ही हमारा मशीन 3 एक टॉपिक है सर्वो मोटर। ठीक है, तो सर्वो मोटर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ जैसे मैंने हर वीडियो में दिखाया है कि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले हम उसकी मीनिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है सर्वो मोटर। ठीक है, सर्वो का मतलब क्या होता है? सर्वो सर्वो यानी आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे क्या है सर्वो मोटर एक टाइप का मोटर जिसको आप मतलब किसी भी मोटर को सर्वो ऐसा सर्वो मोटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मोटर का डेफिनेशन देखते हैं। मोटर का डेफिनेशन मैंने पहले आपको दिखाया था। यहाँ पे क्या लिखा है मोटर। मोटर क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर का काम क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब आप मोटर को आपने घरों में देखा होगा कि मोटर लगा रहता है, उसमें आप क्या करते हो कि जो हमारा प्लग रहता है हम प्लग से कनेक्ट करते हैं, उससे हम उसको सप्लाई देते हैं। उस सप्लाई के थ्रू क्या करता है हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी सप्लाई यानी क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होता है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब सप्लाई दे रहे हैं और वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसकी वर्किंग के थ्रू हमें हमारा आउटपुट मिलता है। उसके लिए हम यहाँ पे समझ गए कि मोटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैंने एक बेसिक चीज बताया सिंपली कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। किस तरीके से करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, मोटर के कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? एक इनपुट के फॉर्म में होता है। हम मोटर में क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, जो हमें वो इनपुट के फॉर्म में देते हैं। इनपुट यानी देना, तो जो इनपुट देते हैं वो क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस चीज के फॉर्म में होता है वो? वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, या तो वोल्टेज में रहेगा या फिर करंट में रहेगा। तो इस वोल्टेज और करंट के फॉर्म में हम क्या करते हैं इनपुट देते हैं। किसको देते हैं? मोटर को। ठीक है, अब जब हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है, कैसे मिलता है वो आउटपुट हमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तुम्हारा वोल्टेज या करंट के फॉर्म में है, ठीक है, जो इनपुट दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वोल्टेज या करंट के फॉर्म में है। उस वोल्टेज या करंट के फॉर्म को वो क्या करता है चेंज करता है, इसमें कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और वो हमें आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क या फोर्स या मोशन। एक तरह का टॉर्क यानी टॉर्क मैंने बताया था किसी भी मोटर को ऑन करने के लिए एक छोटा सा बोल सकते हैं एक झटका। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं उस चीज को मूव कराना शुरू करते हैं। तो वो टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रोटर को मूव करने के लिए। तो वही टॉर्क प्रोडक्शन यहाँ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है आउटपुट के फॉर्म में है, तो ये टॉर्क हो गया। टॉर्क क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा टॉर्क जो है वो रोटर को मूव करने के लिए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये टॉर्क हो गया। और दूसरा एक आउटपुट हो सकता है किसके फॉर्म में? फोर्स के फॉर्म में। मैंने वही बोला कि अगर आप रोटर को मूव करना चाहते हो तो इस रोटर को मूव कराने के लिए छोटा सा टॉर्क लगेगा, तो वो एक टॉर्क लगेगा। जो टॉर्क अगर इसमें लगा तो ये रोटर मूव करना शुरू करे। तो वैसे ही यहाँ पे टॉर्क या फिर हम क्या बोल सकते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स के थ्रू भी रोटर मूव करना शुरू कर सकता है, या एक टाइप का मोशन। मोशन क्या होता है? दो तरीके से होता है, या तो वो लीनियर होगा, मैंने पहले बताया था लीनियर इंडक्शन मोटर हम पढ़े थे, या तो वो लीनियर के फॉर्म में होगा या फिर वो रोटरी के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे हमने बताया आपको लीनियर मैंने पढ़ाया था कि लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो उसके फॉर्म में रोटर जो है वो लीनियरली मूव करता है, इसलिए हम उसको लीनियर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। वैसे ही अगर वो रोटर जो है तुम्हारा रोटरी फॉर्म में मूव करे यानी सर्कल फॉर्म में मूव करे, रोटरी यानी रोटेट करे, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा यहाँ पे रोटरी फॉर्म में आउटपुट। ठीक है, तो एक मोटर जो है वो क्या करता है इनपुट लेता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ठीक है, रोटर मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। वोल्टेज या करंट के फॉर्म में हम इसको इनपुट देते हैं, वो कन्वर्ट किसमें करता है
मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है, और वो जो आउटपुट होता है वो तो या तो वो टॉर्क के फॉर्म में होगा, या फोर्स के फॉर्म में होगा, या मोशन के फॉर्म में। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई। और अगर वो टॉर्क है तो सिंपली फोर्स ही होगा, और एक मोशन है, मोशन दो तरीके से रहेगा, या तो लीनियर फॉर्म में रहेगा या फिर रोटरी फॉर्म में रहेगा। अगर वो लीनियर फॉर्म में है मतलब आपका जो रोटर है वो लीनियरली मूव करेगा, ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में। रोटरी फॉर्म में है मतलब वो रोटेट करेगा सर्कल फॉर्म में, ठीक है। रोटर जब रोटेशन करेगा तो वो एक रोटेटिंग फॉर्म में करेगा, सर्कल फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा रोटरी फॉर्म, नहीं तो लीनियर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी ये हमारा क्या था, एक बेसिक सिंपल सा बेसिक है सिर्फ एक मोटर को समझने के लिए। अब एक मोटर और सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस होता है वो चीजें हम समझेंगे। सर्वो मोटर के लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एनी मोटर कैन यूज सर्वो मोटर, ठीक है। किसी भी मोटर को आप एक, बट इसमें थोड़ा सा कंडीशन है जो हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैंने मोटर का समझाया, ये मेरा मोटर है, इन डायग्राम यू कैन क्लियरली सी हियर कि यहाँ पे जो आपका मोटर है, ठीक है, ये जो मोटर है इसमें मैंने इनपुट दिया है जैसे कि मैंने यहाँ बताया, एंड व्हेनेवर it comes out, it gives the output as a mechanical energy in the form of torque and, or we can say force, or we can say in motion. In motion it is of two types, that is a linear or rotary form, ठीक है। यानी आपका ये है कि यहाँ पे इनपुट जो मिल रहा है वो वोल्टेज करंट के फॉर्म में है जो दे रहे हो, और जो आउटपुट मिलेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क एंड फोर्स और मोटर मोशन, ठीक है। ये चीजें हैं। अब अगर इस फॉर्म में आप देखोगे, ठीक है, ये सिंपली एक मोटर का फॉर्म है। मैंने क्या किया है अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोटर का प्रोसेस समझाया, सिर्फ एक मोटर का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक मोटर है, बट मोटर को समझने से पहले हमको ये प्रोसेस समझना था कि यहाँ पे कैसे इनपुट देते हो, क्या आउटपुट मिलता है, किसके फॉर्म में मिलता है। बट यहाँ पे कोई भी चीज बंद है क्या, नहीं, ठीक है, ये बंद नहीं है, मतलब ये लूप आपका कहीं से क्लोज्ड है नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन लूप सिस्टम। आपने ये चीज पढ़ा है, कोई ऐसा सिस्टम जो अगर आप बना रहे हो और उसका कोई क्लोज एरिया नहीं है, मतलब ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, यानी ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी आप यहाँ घूमोगे इस पोजीशन में हो तो वापस घूम के इसी पोजीशन पे आओ। लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है, सॉरी ओपन नहीं है, तो ओपन नहीं है, ओपन है का मतलब क्या होगा, ये इस फॉर्म में अगर आप यहाँ घूम रहे हो तो वापस उस जगह पे नहीं जाओ, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी क्लोज पार्ट नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। अब इस ओपन लूप सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं किसमें, क्लोज लूप के लिए, तो हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक मोटर के बारे में। अब मैंने पॉइंट यहाँ बोला था, एनी मोटर कैन यूज एज अ सर्वो मोटर, किसी भी मोटर को आप सर्वो मोटर के तरह यूज कर सकते हो, बट वो कैसे करोगे वो हम समझेंगे, यानी अब हम पढ़ेंगे तो सर्वो मोटर के बारे में, ठीक है। अभी हमने सिंपली और एक मोटर के बारे में पढ़ा था, अब सर्वो मोटर के बारे में। सर्वो मोटर के बारे में मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है सर्वो मोटर, ठीक है। सर्वो मोटर का मतलब मैं पहले नाम से मैंने समझाना चाहा, तो वैसे ही मैं यहाँ पे सर्वो का मतलब क्या होता है, सर्वो एक मैकेनिज्म है, ठीक है। सर्वो एक क्या है आपका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यानी एक वर्किंग है, एक तरह का वर्किंग है। तो वो वर्किंग कैसे बताओगे आप सर्वो मैकेनिज्म में, सर्वो मैकेनिज्म होता क्या है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। सर्वो मैकेनिज्म एक वर्किंग है, लेकिन वो किस टाइप का वर्किंग है, या हम बोल सकते हैं एक तरह का छोटा सा प्रिंसिपल है, वो किस टाइप का, उसमें क्या काम होता है। तो सर्वो मैकेनिज्म के बारे में पहला पॉइंट है यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आपने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है कि जैसे आपके पास कोई वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है ना, या रोटेशन, ये सारी चीजें क्या है आपकी स्पीड, ये सब ना आपकी किसके अंदर आती है, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। तो इन चीजों को अगर वो कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो किस टाइप का मैकेनिज्म हुआ, सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमारे फिजिक्स में ये चीज टॉपिक हमने पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो
उन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर कोई कंट्रोल करे, जैसे आपका वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन है ना, स्पीड है, इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो वो एक प्रिंसिपल किसके बेस पे रहेगा, सर्वो मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे इसमें मैंने लिखा है दैट कंट्रोल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इट इज द वर्किंग ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। ठीक है, सर्वो मैकेनिज्म का मतलब वही होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑन मोशन इज कंट्रोल। इसका मतलब कोई चीज आपकी घूम रही है, ठीक है, आप इसको ले सकते हो कि कोई चीज आपकी घूम रही है, या घूमने के अलावा बोल सकते हो ये किसी, अगर किसी भी मोशन में है, वो अगर किसी भी टाइप के वर्किंग में है, मोशन में है, यानी वो स्टेबल नहीं है या फिर वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, आपके मोशन में है। अगर वो उस मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी या कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन होगा। तो इन चीज़ों को, मतलब इस मोशन वाली चीज़ों में अगर आप उस वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तो वो मैकेनिज्म किसके अंदर आएगा, सर्वो मैकेनिज्म। यहाँ पे आपका सर्वो मैकेनिज्म दोनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब मैंने जो सर्वो मैकेनिज्म बताया, इसी सर्वो मैकेनिज्म के बेस में जो मोटर काम करता है उसको हम बोलते हैं सर्वो मोटर। ठीक है, एक मोटर जिसका रोटेशन या मोशन होता है, उसके मोशन को अगर आप, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन को आप कंट्रोल करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका सर्वो मोटर। ठीक है, जो सर्वो मैकेनिज्म के बेस पे काम करे वही आपका सर्वो मोटर कहलाएगा। ऐसा मोटर जो सर्वो मैकेनिज्म में काम करे वो सर्वो मोटर कहलाएगा। इसको याद रखना। तो इस चीज के ही बेस में हम इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में बताया कि ये मोटर का डायग्राम है। इट्स अ सिंपल डायग्राम जिसमें सिर्फ ओपन लूप सिस्टम है। अगर इसको मैं सर्वो मैकेनिज्म में ऐड करूंगी तो क्या करूंगी, ये एक क्लोज लूप सिस्टम होगा। कैसे क्लोज लूप सिस्टम होगा अभी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास एक मोटर। ठीक है, इस मोटर से अगर मैं यहाँ पे एक उसके बाजू में कंट्रोलर लगा, ठीक है, उस कंट्रोलर के बाजू में मैं एक एरर डिटेक्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन, अब इस एरर से मैंने यहाँ पे एरर बनाया, लास्ट में मोटर के बाद मैंने एक एरर और बनाया, तो ये मेरा इनपुट के लिए हो जाएगा, ये मेरा आउटपुट के लिए हो जाएगा। इस आउटपुट की लाइन से अगर मैं यहाँ पे एक पोजीशन सेंसर लगा के उस उसके आउटपुट को मैं एरर डिटेक्टर को दूंगी, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट एक क्लोज लूप सिस्टम। क्लियर है, यहाँ पे मेरा एक टॉपिक इस चीज को समझाने के लिए क्लोज लूप सिस्टम होगा। क्यों क्लोज लूप सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका हर तरह से ये वापस से घूम रहा है, यहाँ पे एक फीडबैक सिग्नल मिल रहा है जिसके कारण वो क्लोज लूप सिस्टम है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर लाइन था, इसके कारण ये क्या था, हमारा ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, अब आगे है क्लोज लूप सिस्टम को समझने के लिए। अभी मैंने ये सारी चीजें बताई यहाँ पे क्या क्या है, तो इस चीज में मैंने सबसे पहला एक टारगेट पोजीशन दिया कि किस एंगल या डिग्री पे मैंने उस चीज को मूव कराना चाहा, तो मैंने वहाँ पे एक टारगेट पोजीशन दिया। ये क्या हो जाएगा, टारगेट पोजीशन इनपुट, मैंने एक इनपुट दिया किसको, एरर डिटेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेरा एरर डिटेक्शन है, यहाँ पे मैंने एक इनपुट दिया। सपोज मुझे इनपुट जो दिया है मैंने वो 180 डिग्री का है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, 180 डिग्री का इनपुट दिया, तो एरर डिटेक्शन को एरर डिटेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि मुझे इनपुट उतना ही लास्ट में पहुंचाना है। तो 180 डिग्री का मैंने एक इनपुट दिया जो कहाँ आया, मेरा एरर सिग्नल में। ठीक है, एरर सिग्नल में आएगा, एरर सिग्नल को मैं यहाँ पे एरर सिग्नल क्या करेगा, उसको वापस से भेजेगा, कहाँ पे भेजेगा, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर क्या करेगा, उस चीज को कंट्रोल करके रखेगा, यानी अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री के ही थ्रू वो पास करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एरर डिटेक्टर का काम अभी मेन यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने एक इनपुट दिया है, फिर आप कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा 180 डिग्री पे है कि नहीं, उस चीज को कंपेयर करके फिर वहाँ पे मोटर पे भेजेगा। ठीक है, अब मोटर पे आए हैं, मोटर के बाद क्या हुआ, 180 डिग्री से इसको मिल गया। ठीक है, 180 डिग्री से इसको मिल गया, तो वो 180 में ही वर्क करना शुरू कर देगा। मोटर का काम क्या है, 180 डिग्री में उसको फेस मिला, वो उसी में काम करेगा, तो उसका आउटपुट मिल गया। क्लियर, अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे डिग्री है वो चेंज हो गई। सपोज यहाँ से अगर वो बाई चांस 90 डिग्री, अभी बाई चांस ऐसा हुआ कि 180 ना पहुँच के यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री पहुँच गया। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि 180 भेजा था तो 180 ही भेजेगा। ठीक है, लेकिन अगर 180 की जगह हम 90 डिग्री भेजाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन सेंसर क्या करेगा, पोजीशन सेंसर का काम आएगा, यहाँ से वो 90 डिग्री को लेगा, पोजीशन सेंसर उसको सेंस करेगा, सेंस करके वो इंडिकेट करेगा किसको, एरर डिटेक्शन। तो एरर
डिटेक्शन के पास क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि वो जितना 180 डिग्री वहाँ पे भेजना है वहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे कितना गया है 90 डिग्री। तो पहले डिटेक्ट करके फिर कंट्रोलर के पास भेजेगा, कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा यानी 180 डिग्री में लेके आएगा, फिर 180 डिग्री से वो पास करेगा वो, फिर उसका आउटपुट मिलेगा आपको 180 डिग्री। फिर अगर चेंज आया तो पोजीशन सेंसर जो है सेंस करके एरर डिटेक्टर को बताएगा, एरर डिटेक्टर क्या करेगा, कंट्रोलर को बोलेगा कि वापस से 180 डिग्री करो, फिर से वो पास होगा। यानी ये एक क्लोज लूप सिस्टम है सर्वो मोटर के लिए। तो ये भी सर्वो मैकेनिज्म इसमें होता है, एरर डिटेक्ट करके यहाँ पोजीशन सेंसर के थ्रू एक फीडबैक सिग्नल भेजता है एरर डिटेक्टर को, और वो क्या करता है कंट्रोलर के थ्रू उसको बैलेंस करके वापस से उतनी डिग्री में ही आउटपुट भेजता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिंपल सा एक मैकेनिज्म समझने का काम क्लोज लूप सिस्टम में। इस मैकेनिज्म को हम किस में यूज करते हैं, सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर का काम ये है, ठीक है। ये मेरे पास डायग्राम है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे एक डीसी मोटर है, ठीक है। इस डीसी मोटर में क्या हो रहा है, ये देखो मैंने एक डीसी मोटर बनाया, उसका एक शाफ्ट है, यहाँ पे आपका गियर सिस्टम है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो गियर सिस्टम है, उससे एक शाफ्ट होके गया है जहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब इस शाफ्ट गियर सिस्टम से और क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे ये वाला भी, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंट्रोल सर्किट। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मैं इनपुट दे रही हूँ, तो ये कंट्रोल सर्किट कहाँ है, ये आपका कंट्रोल सर्किट, ठीक है। ये कंट्रोल सर्किट ये यहाँ से अगर सप्लाई ले रही हूँ, यहाँ पे डिटेक्शन वाला काम होगा, डीसी मोटर पे जाएगा, मोटर मूव करेगा, गियर को मूव करेगा, शाफ्ट से मूव करेगा, जहाँ आउटपुट में चेंज आया वापस से उसको डिटेक्ट करेगा, फिर यहाँ से आपको मोटर मूव करेगा, शाफ्ट मूव करेगा, गियर सिस्टम चलेगा, शाफ्ट मूव करेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर कुछ ऐसा एरर आया तो वो एरर डिटेक्टर आपका कंट्रोल सिस्टम भेजेगा, तो कंट्रोल का काम। ये एक सिंपल सा थ्योरी था आपके सर्वो मोटर, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका सर्वो मोटर का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसी सर्वो मोटर क्या, ठीक है। एसी सर्वो मोटर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Given in this motor is in the form of motor, and whenever it comes out, it gives the output as a mechanical energy in the form of torque and, or we can say force, or we can say motion. In motion it is of two types, that is a linear और rotary form, ठीक है। यानी आपका ये है कि यहाँ पे इनपुट जो मिल रहा है वो वोल्टेज करंट के फॉर्म में है जो दे रहा है, और जो आउटपुट मिलेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क एंड फोर्स और मोटर मोशन, ठीक है। ये चीजें हैं। अब अगर इस फॉर्म में आप देखोगे, ठीक है, ये सिंपली एक मोटर का फॉर्म है। मैंने क्या किया है अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोटर का प्रोसेस समझाया, सिर्फ एक मोटर का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक मोटर, बट मोटर को समझने से पहले हमको ये प्रोसेस समझना था कि यहाँ पे कैसे इनपुट देते हो, क्या आउटपुट मिलता है, किसके फॉर्म में मिलता है। बट यहाँ पे कोई भी चीज बंद है क्या, नहीं, ठीक है, ये बंद नहीं है, मतलब ये लूप आपका कहीं से क्लोज है नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन लूप सिस्टम। आपने ये चीज पढ़ा है, कोई ऐसा सिस्टम जो अगर आप बना रहे हो और उसका कोई क्लोज एरिया नहीं है, मतलब ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यानी ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी आप यहाँ घूमोगे इस पोजीशन में हो तो वापस घूम के इसी पोजीशन पे आओ। लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है, सॉरी ओपन नहीं है, तो ओपन नहीं है, ओपन है का मतलब क्या होगा, ये इस फॉर्म में अगर आप यहाँ घूम रहे हो तो वापस उस जगह पे नहीं जाओ, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी क्लोज पार्ट नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। अब इस ओपन लूप सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं किसमें, क्लोज लूप के लिए, तो हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक मोटर के बारे में। अब मैंने पॉइंट यहाँ बोला था, एनी मोटर कैन यूज एज अ सर्वो मोटर, किसी भी मोटर को आप सर्वो मोटर के तरह यूज कर सकते हो, बट वो कैसे करोगे वो हम समझेंगे, यानी अब हम पढ़ेंगे तो सर्वो मोटर के बारे में, ठीक है। अभी हमने सिंपली और एक मोटर के बारे में पढ़ा था, अब सर्वो मोटर के बारे में। सर्वो मोटर के बारे में मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है सर्वो मोटर, ठीक है। सर्वो मोटर का मतलब मैं पहले नाम से मैंने समझाना चाहा, तो वैसे ही मैं यहाँ पे सर्वो का मतलब क्या होता है, सर्वो एक मैकेनिज्म है, ठीक है। सर्वो एक क्या है आपका मैकेनिज्म यानी एक वर्किंग है, एक तरह का वर्किंग है। तो वो वर्किंग कैसे बताओगे आप सर्वो मैकेनिज्म में, सर्वो मैकेनिज्म होता क्या है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है।
सर्वो मैकेनिज्म एक वर्किंग है, लेकिन वो किस टाइप का वर्किंग है, या हम बोल सकते हैं एक तरह का छोटा सा प्रिंसिपल है, वो किस टाइप का, उसमें क्या काम होता है। तो सर्वो मैकेनिज्म के बारे में पहला पॉइंट है यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आपने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है कि जैसे आपके पास कोई वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है ना, या रोटेशन, ये सारी चीजें क्या है आपकी स्पीड, ये सब ना आपकी किसके अंदर आती है, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। तो इन चीजों को अगर वो कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो किस टाइप का मैकेनिज्म हुआ, सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमारे फिजिक्स में ये चीज टॉपिक हमने पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर कोई कंट्रोल करे, जैसे आपका वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन है ना, स्पीड है, इन चीजों को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो वो एक प्रिंसिपल किसके बेस पे रहेगा, सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे इसमें मैंने लिखा है दैट कंट्रोल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द वर्किंग ऑफ सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। सर्वो मैकेनिज्म का मतलब वही होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑन मोशन इज कंट्रोल। इसका मतलब कोई चीज आपकी घूम रही है, ठीक है, आप इसको ले सकते हो कि कोई चीज आपकी घूम रही है, या घूमने के अलावा बोल सकते हो ये किसी, अगर किसी भी मोशन में है, वो अगर किसी भी टाइप के वर्किंग में है, मोशन में है, यानी वो स्टेबल नहीं है या फिर वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, आपके मोशन में है। अगर वो उस मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी या कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन होगा। तो इन चीज़ों को, मतलब इस मोशन वाली चीज़ों में अगर आप उस वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तो वो मैकेनिज्म किसके अंदर आएगा, सर्वो मैकेनिज्म। यहाँ पे आपका सर्वो मैकेनिज्म दोनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब मैंने जो सर्वो मैकेनिज्म बताया, इसी सर्वो मैकेनिज्म के बेस में जो मोटर काम करता है उसको हम बोलते हैं सर्वो मोटर, ठीक है। एक मोटर जिसका रोटेशन या मोशन होता है, उसके मोशन को अगर आप, उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन को आप कंट्रोल करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका सर्वो मोटर, ठीक है। जो सर्वो मैकेनिज्म के बेस पे काम करे वही आपका सर्वो मोटर कहलाएगा। ऐसा मोटर जो सर्वो मैकेनिज्म में काम करे वो सर्वो मोटर कहलाएगा, इसको याद रखना। तो इस चीज के ही बेस में हम इस डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में बताया कि ये मोटर का डायग्राम है। इट्स अ सिंपल डायग्राम जिसमें सिर्फ ओपन लूप सिस्टम है। अगर इसको मैं सर्वो मैकेनिज्म में ऐड करूंगी तो क्या करूंगी, ये एक क्लोज लूप सिस्टम होगा। कैसे क्लोज लूप सिस्टम होगा अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास एक मोटर, ठीक है। इस मोटर से अगर मैं यहाँ पे एक उसके बाजू में कंट्रोलर लगा, ठीक है, उस कंट्रोलर के बाजू में मैं एक एरर डिटेक्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन, अब इस एरर से मैंने यहाँ पे एरर बनाया, लास्ट में मोटर के बाद मैंने एक एरर और बनाया, तो ये मेरा इनपुट के लिए हो जाएगा, ये मेरा आउटपुट के लिए हो जाएगा। इस आउटपुट की लाइन से अगर मैं यहाँ पे एक पोजीशन सेंसर लगा के उस उसके आउटपुट को मैं एरर डिटेक्टर को दूंगी, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट एक क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लियर है। यहाँ पे मेरा एक टॉपिक इस चीज को समझाने के लिए क्लोज लूप सिस्टम होगा। क्यों क्लोज लूप सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका हर तरह से ये वापस से घूम रहा है, यहाँ पे एक फीडबैक सिग्नल मिल रहा है जिसके कारण वो क्लोज लूप सिस्टम है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर लाइन था, इसके कारण ये क्या था, हमारा ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं क्लोज लूप सिस्टम को समझने के लिए। अभी मैंने ये सारी चीजें बताई यहाँ पे क्या क्या है, तो इस चीज में मैंने सबसे पहला एक टारगेट पोजीशन दिया कि किस एंगल या डिग्री पे मैंने उस चीज को मूव कराना चाहा, तो मैंने वहाँ पे एक टारगेट पोजीशन दिया। ये क्या हो जाएगा, टारगेट पोजीशन इनपुट, मैंने एक इनपुट दिया किसको, एरर डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरा एरर डिटेक्शन है, यहाँ पे मैंने एक इनपुट दिया। सपोज मुझे इनपुट जो दिया है मैंने वो 180 डिग्री का है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, 180 डिग्री का इनपुट दिया, तो एरर डिटेक्शन कुछ एरर डिटेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि मुझे इनपुट उतना ही लास्ट में पहुंचाना है। तो 180 डिग्री का मैंने एक इनपुट दिया जो कहाँ आया, मेरा एरर सिग्नल में, ठीक है। एरर सिग्नल में आएगा, एरर सिग्नल को मैं यहाँ पे एरर सिग्नल क्या करेगा, उसको वापस से भेजेगा, कहाँ पे भेजेगा, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर क्या करेगा, उस चीज को कंट्रोल करके रखेगा, यानी अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री के ही थ्रू वो पास करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एरर डिटेक्टर का काम अभी मेन यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने एक इनपुट दिया है, फिर आप कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा 180 डिग्री पे है कि नहीं, उस चीज को कंपेयर करके फिर वहाँ पे मोटर पे भेजेगा, ठीक है।
अब मोटर पे आए हैं, मोटर के बाद क्या हुआ, 180 डिग्री फेज इसको मिल गया, ठीक है, 180 डिग्री फेज इसको मिल गया, तो वो 180 में ही वर्क करना शुरू कर देगा। मोटर का काम क्या है, 180 डिग्री में उसको फेज मिला, वो उसी में काम करेगा, तो उसका आउटपुट मिल गया। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे डिग्री है वो चेंज हो गई, सपोज यहाँ से अगर वो बाई चांस 90 डिग्री चलती, अभी बाई चांस ऐसा हुआ कि 180 ना पहुंच के यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री पहुंच गया। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि 180 भेजना था तो 180 ही भेजेगा, ठीक है, लेकिन अगर 180 की जगह हम 90 डिग्री भेज जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन सेंसर क्या करेगा, मेन पोजीशन सेंसर का काम आएगा, तब यहाँ से वो 90 डिग्री को लेगा, पोजीशन सेंसर उसको सेंस करेगा, सेंस करके वो इंडिकेट करेगा किसको, एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन के पास क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन जाएगी कि वो जितना 180 डिग्री वहाँ पे भेजना है वहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे कितना गया है 90 डिग्री। तो एरर डिटेक्ट करके फिर कंट्रोलर के पास भेजेगा, कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा, यानी 180 डिग्री में लेके आएगा, फिर 180 डिग्री से वो पास करेगा मोटर, फिर उसका आउटपुट मिलेगा आपको 180 डिग्री। फिर अगर चेंज आया तो पोजीशन सेंसर जो है सेंस करके एरर डिटेक्टर को बताएगा, एरर डिटेक्टर क्या करेगा, कंट्रोलर को बोलेगा कि वापस से 180 डिग्री करो, फिर से वो पास होगा, यानी ये एक क्लोज लूप सिस्टम है सर्वो मोटर के लिए। तो ये भी सर्वो मैकेनिज्म इसमें होता है, एरर डिटेक्ट करके यहाँ पोजीशन सेंसर के थ्रू एक फीडबैक सिग्नल भेजता है एरर डिटेक्टर को, और वो क्या करता है कंट्रोलर के थ्रू उसको बैलेंस करके वापस से उतनी डिग्री में ही आउटपुट भेजता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा एक मैकेनिज्म समझने का काम क्लोज लूप सिस्टम में। इस मैकेनिज्म को हम किस में यूज करते हैं, सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर का काम ये है, ठीक है, ये मेरे पास डायग्राम है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे एक डीसी मोटर है, ठीक है, इस डीसी मोटर में क्या हो रहा है, ये देखो मैंने एक डीसी मोटर बनाया, उसका एक शाफ्ट है, यहाँ पे आपका गियर सिस्टम है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो गियर सिस्टम है, उससे एक शाफ्ट होके गया है जहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब इस शाफ्ट गियर सिस्टम से और क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे ये वाला भी, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंट्रोल सर्किट। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मैं इनपुट दे रही हूँ, तो ये कंट्रोल सर्किट कहाँ है, ये आपका कंट्रोल सर्किट, ठीक है, ये कंट्रोल सर्किट ये। यहाँ से अगर मैं सप्लाई ले रही हूँ तो यहाँ पे डिटेक्शन वाला काम होगा, डीसी मोटर पे जाएगा, मोटर मूव करेगा, गियर को मूव करेगा, शाफ्ट से मूव करेगा, जहाँ आउटपुट में चेंज आया वो वापस से डिटेक्ट करेगा, फिर यहाँ से आपको मोटर मूव करेगा, शाफ्ट मूव करेगा, गियर सिस्टम चलेगा, शाफ्ट मूव करेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर कुछ ऐसा एरर आया तो वो एरर डिटेक्टर आपका कंट्रोल सिस्टम भेजेगा, तो कंट्रोल का काम। ये एक सिंपल सा थ्योरी था आपके सर्वो मोटर, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका सर्वो मोटर का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसी सर्वो मोटर का, ठीक है, एसी सर्वो मोटर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।